15वां संस्कार विवाह और 16वां संस्कार क्या है? अंत्येष्टि। जब आदमी मर जाता है तो उसके सिर को फोड़कर घी भरा जाता है चिता पर, उसे अंत्येष्टि कहते, कपाल मोचन क्रिया कहते हैं। वही संस्कार 16वां संस्कार। मतलब हमारे यहां जन्म लेना भी संस्कार है और मरना भी। ये है सनातन धर्म। हम जन्म से मृत्यु तक संस्कारों के बंधन में बंधे हुए होते हैं। हम मुक्त नहीं हैं, हम बंधन में बंधे हैं। आज के लड़का लड़की मुक्त होना चाहते हैं। किससे मुक्त? पतंग कहे कि यार धागे से मुक्त होना चाहती हूं। पतंग कहे कि मैं धागे से, यदि पतंग धागे से मुक्त हो गई तो क्या पतंग टिकेगी? ऐसी ही कथा सुनने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ऊपर करें। से नीचे आ जाएगी। आप यदि संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं तो जो संस्कारों से मुक्त हुआ वही रावण, वही सूर्पनखा हो गए। ये दोनों भाई बहन संस्कारों से मुक्त हो गए, बंधे नहीं। रावण कहता है सीता मैया को चुरा लाया साधु बनकर। बताओ क्या ये संस्कार है कि आप साधु का रूप बनाएं और किसी महिला को चुरा लाएं? साधु संतों को बदनाम कर रहा है रावण। और रावण की बहन भी कम नहीं, सूर्पनखा। राम जी के पास गई, बोली हम कुंवारी हैं, शादी कर लो। शादीशुदा है ये। शादी के बाद इसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा, सूर्पनखा के पति का नाम। पति है, इसके पति को रावण ने मार दिया था। और क्या बोल रही है कि मैं कुंवारी हूं। देखो जरा, 100 चूहे खा के बिल्ली गंगा नहाने चली। ठीक, सूर्पनखा शादीशुदा है। मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? जा रही हो? जाओ, टाटा, आना जल्दी। है गुस्सा तो नहीं हो गई? सूर्पनखा को ऐसा बोल दिया, ऐसा तो नहीं गुस्सा हो गए? सूर्पनखा रावण की बहिनी। सूर्पनखा जो है वो कह रही है कि हम कुंवारी। अच्छा, सूर्पनखा किसे कहते हैं? सूर्पनखा किसे कहते हैं? जो शादीशुदा है पर शादीशुदा विवाह के बाद भी अपने आप को कुंवारी सी समाज को दिखाए। कई लड़कियां नहीं होती, शादी के बाद मंगलसूत्र का पता नहीं, एक हाथ में यहां तक चूड़ियां तो दूसरा हाथ पूरा खाली। शादी हो गई पर मांग भरी नहीं। ये सब सूर्पनखा की वंशज हैं। विवाह के बाद विवाह के चिन्ह ना होना। सूर्पनखा यही तो है शादीशुदा, पर बता क्या रही है कि मैं कुंवारी हूं। मतलब विवाह के बाद भी कुछ लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी हम, अरे नारी का परम सौभाग्य आपके मांग पर सिंदूर है, ये आपका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। पूछो उन नारियों से जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया है। पति है तो लोग वैल्यू नहीं करते, पति नहीं होगा तो समझ में आता है कि पति क्या था। कई बार चीजें मिल जाती हैं ना तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, जब नहीं मिलती तब हम उसकी कदर करते हैं। बात सही है? पत्नी मिल गई तो कदर नहीं है,
जिनको नहीं मिल रही है, 40-40 साल के घोड़े हो गए, उनसे पूछो पत्नी क्या होती है। मरे जा रहे हैं जैसी हो, अंधी लंगड़ी बहरी बस मिल जाए। लोग तो खरीद खरीद के ले आ रहे हैं, 1-2 लाख भैया ले ले, बस दे दे पत्नी। आजकल तो बाजार में सही बताएं पत्नियां भी बिकने लग गई हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, आजकल तो मैंने सुना है, देखा नहीं है, मैंने सुना है कि आजकल ना 1-2 लाख में। एक आदमी मेरे पास आया था, तब से मेरे को पता चला। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मैं पत्नी लाया हूं 80,000 की। लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या? बोले लाया मैं, इसे प्यार किसी और से हो गया। मैंने कहा जब लाया ही था तो थोड़ा ब्रांडेड ले आता, थोड़ा और महंगी वाली लाता। ये सच्ची घटना, यही बोला मेरे से एक प्रश्नोत्तरी में। तो तब मुझे पता चला कि भाई 80,000 1 लाख में भी पत्नियां बाजार में। क्यों जी, आप तो रहते हो संसार में, बताओ ये बात सही है कि नहीं है? पैसे दे के पत्नियां बाजार में मिल रही हैं? आप सब कह रहे हैं तो मिल ही रही होंगी। देख तेरे संसार की हालत। आजकल बताओ, बाप अपनी बेटियां बेचने लग गए। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन बेच रहा? आप जो खरीद के ला रहे हैं वो कौन बेच रहा होगा? भाई बेचने वाला कोई तो व्यापारी होगा, क्योंकि व्यापारी ना होए तो फिर ग्राहक अकेला क्या कर ले? दोनों से चलता है, व्यापारी भी होगा और तो ग्राहक तो चलो समझ में आ रहा है कि ग्राहक तो बहुत हैं, क्योंकि हो ही नहीं रही है। लेकिन बात यह है कि व्यापारी कौन है, कौन कर रहा है लड़कियों का व्यापार, ये प्रश्न चिन्ह है। कौन है वो बाप ऐसा जो अपनी बेटी को बेच रहा है 1 लाख रुपए में, 2 लाख में, 4 लाख में? ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास तो है नहीं, पर समाज की ये आईना है, ये दर्पण है कि देखो आप इतने विकसित हो गए, इतने विकास में चले गए कि आज इंसान यहां 1,00,000 2-2 लाख में बिकने लग गए। बाप कैसा बाप था जो बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता था, सम्मान के साथ कन्यादान करता था। सोचो कि अब ऐसा पिता जो बेटी को 1,00,000 2 लाख बेच दे, ऐसा पिता ना हो जो बेटी को बेच दे। क्यों? फिर तो बात यह हो गई कि आजकल बेटी बाप के हाथ में भी सुरक्षित नहीं है। यदि बाप ऐसी बेचते रहे तो बाप पे भरोसा उठ जाएगा, बाप संदेह में आ जाएगा। इसलिए पिता संदेह में ना चला जाए, इसलिए हर पिता को अपने पिता की गरिमा को बचाए रखनी चाहिए। पिता को पिता ही बनना है, दरिंदा नहीं बनना कि तुम बेटियों को बेच दो, भेड़ियों के हाथ दे दो। तो मेरी मां, भगवान का नामकरण संस्कार, तो 16 संस्कार हमने आपको बताए। 16 आखिरी संस्कार कौन सा? अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। इसलिए हमारे यहां जब बच्चा जन्म लेता है तो बाजा बजता है, बोलो हाँ। और जब आदमी मर जाता है तो भी बाजा बजता है। आप में से बहुत लोगों के यहां ये परंपरा होगी कि जब आदमी मरता है तो आगे आगे ढोल, मतलब वो बाजे बजते हुए जाते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भाई मृत्यु हुई है तो बाजे क्यों बज रहे हैं? भाई बाजे तो उत्सव में बजते हैं। क्यों जी, बात सही है? आप में से कितने लोगों के यहां मरने के बाद जब वो चलता है अर्थी तो आगे आगे बाजे चलते? किसके यहां ये परंपरा है? जिसके यहां है वो हाथ उठा के बता सकते हैं। है? देखो इतने लोगों के यहां ये परंपरा है।
अब सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई बाजे तो उत्सव में बजाए जाएं तो शोभा दे, खुशी में बजाए जाएं तो शोभा दे, पर ये बाजे दुख में क्यों बजाए जा रहे हैं? भाई बाप मर गया, मां मर गई और बाजे कोई बजा रहा है। ये दुख में बाजे क्यों बजते हैं, इसका कारण क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगा। बताओ क्यों बजते हैं बाजे? मृत्यु में बाजे क्यों बजते हैं? मैया क्या बोलती तू, क्यों बजते हैं बाजे हैं? 100 साल के बाद बजता, जब 100 साल बाद मर जाए नहीं, मरता है कोई तो बजते ही हैं बाजा, उम्र से नहीं। क्योंकि कारण बहुत गहरा है। सुनो, अब कारण सुनो। प्रश्न सुन लिया? मैया मोबाइल वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ, ए लाला बैठ के बना लो वीडियो, सब बैठ जाओ प्रार्थना करो। भैया ओ पंचायती भैया खड़े होके प्रपंच ना करो, बैठ के कर लो। सुनो, जब आदमी मर जाता है तो बाजे क्यों बजते हैं? जन्म लेने में बाजे बजे तो अच्छा है, शादी ब्याह में बाजे बजते ही हैं, बहुत अच्छा है, पर मरने पर बाजे क्यों बजते हैं? इसका कारण है कि हम सनातनी मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु भी क्या है? हाँ, हमारे यहां मरना भी एक उत्सव है कि भाई जीवन पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया। बूढ़े ठेले जब मरते हैं अपनी आयु, ये मैया ने कहा कि 100 साल बाद बाजे बजते हैं। हाँ, ये भी परंपरा है कहीं कि भाई कोई बूढ़ा मर जाए तो, अब कोई जवान मर जाए तो वो तो बड़ा कष्टदायक है। भाई बूढ़ा 80 साल के बाद कोई मर जाए तो दुखद नहीं होता। क्यों? 80 साल के बाद कोई मर जाए, 85 के बाद मर जाए, 90 के बाद मर जाए तो ये बहुत बड़ा दुख नहीं है भाई। वो तो अपनी अस्ताचल की ओर है, सूर्य अस्ताचल की ओर है, मतलब अस्त। ऐसी जिंदगी भी आपकी अस्त की ओर है। तो 80 के बाद तो फिर ठीक है, बाजे बजती हैं। लेकिन हमारे यहां मृत्यु भी एक उत्सव है। कैसे? ये बात अज्ञानियों के लिए नहीं है, तुम्हारी समझ में कितना आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहां मरना भला है दूर का। कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा। सबको डर लगता है, पर कबीर जी कहते हैं मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। बोले क्यों? कब मरी हूं, कब भेंटी हूं। मृत्यु क्या है? ईश्वर से मिलने का दिन है। इसलिए लोग बाजे बजाते हैं कि आज भगवान से मिलन हो रहा है। लेकिन ये बात दुख में डूबा प्राणी नहीं समझ सकता, लेकिन ये आध्यात्मिक बात है कि वह भी एक उत्सव है। जीवात्मा में, जीवात्मा परमात्मा से मिल गया, मिलन हो गया, उत्सव। इसलिए बाजा बजाने की भी परंपरा है। पैसे बरसाने की भी परंपरा है मुर्दे के ऊपर। जब आदमी जाता है शमशान तक, रास्ते भर क्या बरसाते हैं उसके ऊपर? बतासा, लाई, मुरमुरा, मखाना, पैसा। बोलो हाँ, पैसे काहे बरसाते हैं? इसलिए कि ए आदमी सारी जिंदगी बड़ा पैसा पैसा करता था, अब तेरी छाती में बरस रहे हैं पैसा, हिम्मत है तो उठा के दिखा। दुनिया को बताया जाता है कि पैसों के चक्कर में संबंध ना बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। पैसा तो मरने के बाद भी बरसता है। बोलो हाँ। इसलिए पैसों से ज्यादा संबंध को तवज्जो दो, महत्व दो। पैसे के चक्कर में लोग रिश्ते, इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाकर जीते इंसान को बताया जाता, देख लो तुम भी हाय पैसा करते रहते हो।
पैसे के चक्कर में तुमने बाप से रिश्ता तोड़ लिया, अब बरस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, उठाओ। रिश्ते बड़े हैं साहब, पैसे बड़ा नहीं है। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है कि संबंध बड़े होते हैं? क्या बड़ा? फिर लेकिन आजकल लोग पैसों के लिए संबंध बिगाड़ लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया आप भी बिगाड़ लेती हो संबंध सास से, और जेठानी से तो तुम्हारे बहुत खराब संबंध हैं, देवरानी से तो बिल्कुल नहीं बनती कुछ लोगों की। संबंध ना आप लोग बनाते नहीं हैं। आजकल आदमी इतनी सी सोच वाला हो गया, हम, हमारा पति, हमारे बच्चे, बस। नहीं, ऐसे में आप खुश ना रह पाओगे। पति के साथ कितनी बातें करोगे, कब तक बैठोगे? थोड़ा जेठानी भी हो, थोड़ा देवरानी भी हो, थोड़ा सा पूरा हरा भरा। अच्छा ये बताओ, जब आपके घर में कोई शादी ब्याह होता है और पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सबसे मिलना जुलना, हंसना खेलना, सबके साथ खाना पीना, अच्छा लगता है कि नहीं? जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, एक छत के नीचे आता है किसी फंक्शन में, अच्छा लगता है कि नहीं? भाई भी है, बड़ा भाई भी, छोटा भाई आज एक साथ है, भाई भौजाई भी है और बहू भी है, सब माँ है, पिता है, मौसी है, बुआ है, परिवार है ना, अच्छा लगता है। क्यों? दादी है, दादा है। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कौन सा भूत सवार हो गया, अकेले रहने की आदत हो गई। अकेले ना रहा करो, सबके साथ रहने की आदत बनाओ। जो परिवार संगठित हैं, हम ये नहीं कहते कि एक ही चूल्हे पे बनाओ, नहीं, अलग, सबके अलग अलग चूल्हे हों, कोई बात नहीं। बड़ा भाई अलग कमा रहा, छोटा अलग, कमाओ खाओ अलग अलग, सही है, पर अलग अलग होते हुए भी अंदर से एक रहो, भीतर से मिलजुल के एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक एक घंटे बहुएं अपनी मां से बात करती हैं, केवल मां से अटैचमेंट है। लेकिन कौन सी बहू, कौन सी देवरानी इस देश में ऐसी है जो एक घंटे जेठानी से बात करती हो? कौन सी जेठानी ऐसी है जो एक घंटे देवरानी से बात करती हो? कोई 2-4% होंगी भी, हम ये नहीं कहते कि नहीं। लेकिन आज केवल बस माँ, बेटी, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी माँ, और कुछ नहीं। सास भूखी प्यासी मर रही है, माँ खा लिया? नहीं बहू, बेटा बेटी, वो बहू बहुत दुष्ट है हमारी। सास देखो, अपनी माँ की बड़ी फिक्र है, लेकिन तुम्हारी सास भी तो किसी की माँ है। हर बहू अपनी अपनी सास को माँ माने और हर बहू अपनी अपनी सास को खुश रखे, तो तुम्हारी माँ भी तो अपने आप खुश हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। हम दूसरों के लिए बने हैं, समझो, हम किसके लिए बने हैं? अपने बच्चों का पेट सब भरते हैं, अपने बारे में सब सोचते हैं, पर ईश्वर ने मानव जाति को दूसरे के लिए डिजाइन किया है। कुत्ता किसी का पेट नहीं भरता, उसे रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो कुत्ता अपने बच्चे को भी नहीं खवाएगा। बंदर को आप केला दो, बंदर का बच्चा उसकी छाती से लिपटा, बंदरिया की छाती से, बंदर के बच्चे को आप जरा केला देना तो बंदरिया नहीं खाने देती उसको, छीन के सारा खुद खा जाएगी। उसका बच्चा लेगा तो छुड़ा के खा लेती है, और उसे छाती से लिपटाई है तो दूध पी, खाने नहीं देती बंदरिया बच्चे को, पता आपको? कुछ देकर देख लेना, खुद खा जाएगी। उसके बच्चे को दोगे तो वो छीन लेगी, क्योंकि वो जानवर है। छाती से लगाए रखती है बंदरिया बच्चे को, बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से। एक बंदरिया ही ऐसी है कि बंदरिया का बच्चा मर जाए तो मरे हुए बच्चे को छाती से लिपटाए रहती है, जब तक वो बिल्कुल सड़ ना जाए।
इतना ममता है उसकी, लेकिन क्या मजाल के उसे खाने दे। चने का दाना भी ले लेगी बंदरिया का बच्चा तो उसे छीन लेके खा लेगी तुरंत, क्योंकि ये जानवर ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर चिड़िया करें। अपने बच्चों का पेट भरती है। अब देखो ना, कौआ की जो मादा है वो अपने बच्चों का तो पालन करती है ना, तब ना कौआ पैदा होता है, लेकिन दूसरों के घोंसले में बैठ के दूसरे के बच्चे खा जाती है। कौई दूसरे के बच्चे को, पक्षियों में यही ना होता है कि ये वाला पक्षी उस वाले पक्षी के बच्चों को उस वाले घोंसले में गया तो उसके खा गया, वो आया तो उसके खा गया। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? एक प्रजाति का पक्षी दूसरी प्रजाति के पक्षी के बच्चों को खा जाता है। छोटी मछली को बड़ी मछली, बोलो हाँ, 84 लाख योनियों को झांक कर देखना, सब एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन एक मनुष्य को ईश्वर ने डिजाइन किया है कि एक दूसरे को खाते नहीं, एक दूसरे को खिलाते हैं। और यदि आपने एक दूसरों को खिलाया नहीं, तुम बहू हो तो सास को खिला के खाओ, जेठानी को खिलाओ, पति को खिलाओ। सास है तो बहू को खवाए, बेटा तुम भी तो काम करती। कभी सास भी कहे बहू को, बेटा तुम काम करती होगी, थक गई होगी, बेटा पहले तुम खाओ। क्या वो घर होगा? वो घर ना स्वर्ग होगा, जहां कभी बहू परोस रही है सास को और सास हंसती हंसती खा रही है। तो कभी सास कहे बहू आज मैं परोसूंगी, तू खा। जिस घर में सास बेटी मानकर बहू को परोसे और बहू खाए, वो घर घर होगा क्या? स्वर्ग होगा। एक दूसरे के लिए जीना, जीना सिर्फ तेरे लिए। अपने लिए तो पक्षी जी रहे हैं, अपने लिए तो पशु जी रहे हैं। आजकल का आदमी अज्ञानवश सब नष्ट कर रहा है, सब बिगाड़ रहा। पैसे, आजकल लड़की शादी करके आती है, माताएं बताती हैं, शादी हुई 3 महीने बाद लड़की कहने लगती है कि ये प्लॉट हमारे नाम पे कर दो, हमारे खाते पे इतना पैसा। अरे जब तुम शादी करके आ गई हो तो पति और तुम में कोई भेद थोड़ी है। पर लड़की की मां कहती है हमारी बेटी के नाम कर दो प्रॉपर्टी। हाँ, तुम करके भेजती बुढ़िया थोड़ी सी। ऐसे चक्कर में आज रिश्ते नहीं चल रहे, क्योंकि रिश्तों में आजकल समर्पण नहीं, लालच है। आजकल सबको पैसा चाहिए, पति से कोई मतलब नहीं, पैसा चाहिए पैसा। क्यों जी, ये बात सही है? आजकल शादी मैया बहुत कठिन होगी करना। शादी करो, लड़की 3 महीने बाद नखरे दिखाने लग जाती है, प्रॉपर्टी चाहिए, भाग जाती है मायके। शादी होगी पर रह कहां रही है? मायके में, ससुराल में नहीं रहती। लड़की की मां, अच्छा बताओ, लड़की का घर बिगड़े तो गलती किसकी होती है? पति पत्नी की लड़ाई होती है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। कौन इस धरती में ऐसे पति पत्नी थे जिन पति पत्नियों में लड़ाई ना हुई हो? सबके घर लड़ाई होती है, हर पति पत्नी लड़ते हैं, लड़ते हैं और एक हो जाते हैं। पति पत्नी की लड़ाई में कभी किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दोनों अपनी समझदारी से लड़े तुम हो, उलझे तुम हो तो सुलझाओ तुम, तीसरे की, क्योंकि तीसरा यदि एंट्री मारेगा तो वो बुरा ही बनेगा। इसलिए बेटा बहू लड़े, सासू मां तुम चुप रहा करो, तुम लड़े हो दोनों ठीक हो जाओ, सुलझ लो, हमसे ना बोलो। लेकिन लड़की, अच्छा सच बताओ, बेटियों का घर यदि टूट रहा है, तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते नहीं चल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा गलती समाज में आपको आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों को सबसे ज्यादा गलती किसकी दिखी? बोलो।
लड़की गलत होती है कि लड़का गलत होता है, कि लड़के की मां गलत होती है, कि लड़की की मां गलत होती है? कौन किसकी गलती जरा बताइयो, सब बताओ किसकी गलती? नहीं, केवल महिलाएं बोलेंगी, पुरुष चुप रहो। मैयाएं बोलेंगी, बताओ किसकी गलती से बेटी का घर बिगड़ता है? बोलो। हम पुरुष लोग काहे बोले? हम लोग काहे बोले? बिगाड़ तुमने किया है। तुमने घर चलाने वाले संस्कार नहीं दिए, घर निभाने वाले, संबंध निभाने वाले संस्कार नहीं दिए। क्योंकि बेटियों की जरूरत तो हर घर को है। आज तुम्हारी बेटी है तो कल तुम्हारे घर भी किसी की बेटी आएगी, और जो गलत पाठ तुम अपनी बेटी को पढ़ा रही हो, कल को तुम्हारी बहू को उसकी मां पढ़ा के भेजे तो घर तो तुम्हारा भी बिगड़ेगा। इसलिए हर मां को ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि बेटी, आज से तुम्हारा घर वही है। और सास ससुर को भी बहू नहीं, बहू को बेटी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना प्यार दो अपनी बहू को कि उसे अपनी मां की याद ही ना आवे। लेकिन ये थोड़ा बहुत कठिन काम है, क्यों? चलो आप संस्कार देना बस। तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। जब मुर्दा हो तो उसके ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं, इसलिए पैसे के चक्कर में संबंध ना बिगाड़ो। क्या बड़ा है पैसा के परिवार? क्या बड़ा है? किसको महत्व दोगे? जोर से, परिवार। भगवान का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। कृष्ण और बलराम दो नाम रखे। भगवान थोड़ा बड़े भये, लीला होने लग गई। वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेययोगैः। छोटे छोटे बछड़ों को खोल देते भगवान की अब बाल लीला चालू हो गई। कौन सी लीला? बाल लीला। माखन चुराना, मटकी तोड़ना। गोपियां जाती तो कन्हैया कहते कि सखी थोड़ा मक्खन दे दे, ना दे तो पेड़ पर चढ़कर फोड़ देते मटकी। दुपट्टा पकड़ लें तो कहें गोपियां जरा छोड़ के नहीं कन्हैया। वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, लेके आऊंगी रे दही, लेके आऊंगी, लेके आऊंगी रे दही, लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले, 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 ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले, या मैं तारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ या तारे जड़े हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरा हरवा रख ले, माने तो मेरा हरवा रख ले, हार ही रख ले, हार ही रख ले, हार ही रख ले, हार ही रख ले, ना माने तो मेरा हार ही रख ले, माने तो मेरा हार ही रख ले, या मैं हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। या हीरे जड़े हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरा दिल ही रख ले, ना माने तो मेरा दिल ही रख ले, 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 ना माने तो मेरा दिल ही रख ले, ना माने तो मेरा दिल ही रख ले, या मैं बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। या मैं बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी रे दही लेके आऊंगी, ओ लेके आऊंगी रे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी रे दही लेके आऊंगी। हाँ लेके आऊंगी रे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी।
गोपियां कहती हैं कन्हैया जाने दे, हम तुझे माखन कल देंगी, तू जो कहेगा दही दूध जो तेरा मन खाने पीने का होगा अभी जाने दे लाला। गोपियां जाती, कभी मटकी पे चढ़कर माखन निकालते, ग्वाल वालों का गोला बनाते, ये सब लीला है भगवान की। इस तरह भगवान बाल लीलाएं करते हैं, माखन चुराना, मटकी तोड़ना। गोपियों के घर जा जा करके माखन निकाल लेते हैं। गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन, बछड़े खोल देते हैं। कन्हैया शिकायत, अरे मैया ओ यशोदा, मैया से शिकायत करती हैं गोपियां। सच्चाई ये है कि गोपियां शिकायत नहीं करती, गोपियां शिकायत के बहाने कन्हैया से मिलने जाती थी कि चलो शिकायत तो बहाना है, इसी बहाने देख लेंगी। देखना चाहती हैं गोपियां कृष्ण को, बहुत प्यार करती हैं गोपियां कृष्ण को। एक पल भी ना रहे गोपियां कृष्ण के बिना। अब ये तो माखन चोरी लीला है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल, मिट्टी खाई, मुंह दिखाया तो ब्रह्मांड नजर आया। समझ गई यशोदा कि ये भगवान है। पर एक बात बताओ, कृष्ण मनुष्य है कि भगवान है? मैया ओ मैया, कृष्ण कौन है? भगवान। क्या प्रमाण है आपके पास कि कृष्ण भगवान है? प्रमाण दो। क्या प्रमाण? एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई इंसान तो नहीं हो सकता। यदि इंसान होता तो आज भी बहुत इंसान है, कोई उठाए एक उंगली से पहाड़। ये काम इंसानों के वश का, इसलिए कृष्ण भगवान है। दूसरा, आज भी इतने इंसान हैं, कोई अपने मुंह में दिखाए ब्रह्मांड, कृष्ण ने दिखाया, ये भगवान है। भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। कृष्ण ने गीता सुनाई तो आज युगों के बाद भी उनकी कही गीता लोग सुनते और सुनाते हैं और सीखते हैं। आज धरती में किसी व्यक्ति का ज्ञान युगों तक तो नहीं चला, पर गीता का ज्ञान जो हुआ, आप जब देखेंगे तो कृष्ण साक्षात नारायण है। लीला करने आए ना मनुष्य बनकर, तो ऐसा लगा कि ये भी मनुष्य, लोगों ने उन्हें मनुष्य मान लिया। वो मनुष्य है नहीं, मनुष्य जैसी लीला करते हैं। अब मिट्टी इत्यादि दिखाई, ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना, कहा भगवान ने मैंने नहीं खाई, ठीक है। मैया ने भूला भी दिया जो देखा। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ऐसा कौन सा पुण्य हुआ माँ यशोदा से कि कृष्ण इनके बेटे बनकर दूध पी रहे हैं और इनके हाथ से खा रहे हैं। तब कहा कि यशोदा मैया देखो, बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। मैया बिना पुण्य के, जो लोग कहते हैं ना हम गरीब हैं वो अमीर हैं, तुम किसी को देखकर जला ना करो, नफरत ना किया करो, क्योंकि कोई गरीब है कोई अमीर है तो ना आप अमीर हो ना आप गरीब हो, आपके कर्मों का फल जो किया था वही आपको अमीरी और गरीबी के रूप में मिलता है। दूसरों का दोष नहीं है। कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, सब एक से क्यों नहीं है? कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है?
क्योंकि सबके पास्ट में, सबके पीछे उनका कर्म है। क्या है? जोर से। जैसा कर्म वैसा यहाँ की व्यवस्थाएं। आप बहुत सुखी हैं, आपके घर में काम वाली बाई है, काम कर रही है। एक बाई है काम वाली, जो अपने घर भी भोजन बनाती है और तुम्हारे घर भी भोजन बनाती है, अपने घर के बर्तन भी धुलती और तुम्हारे घर के भी धुलती, क्योंकि उसकी मजबूरी है। और एक तुम हो कि तुम अपने घर का भी काम नहीं कर पाती हो, फिर भी तुम मौज में हो, क्योंकि ये तुम्हारा पिछले जन्म का कोई पुण्य था जो आज तुम्हें आराम दिला रहा है। तुम ये ना सोचो कि तुम बहुत बड़ी आदमी हो, पैसे वाले हो, नहीं। ये तुम्हारे को पैसा मिला क्यों? क्योंकि कोई पुण्य का फल है ये। जब तक पुण्य फलीभूत है तो पैसा है, पुण्य नष्ट होगा तो तुम्हें फिर खुद के बर्तन धुलने पड़ेंगे। जिनके घर में 4-4 नौकर थे, आज उनके घर में कोई नहीं है झाड़ू लगाने वाला, खुद को लगाना पड़ रहा है। ऐसे दिन आते हैं कि नहीं लोगों के जीवन में? कल अच्छा था, झाड़ू लगाने वाले थे, नौकर चाकर थे। आज देखा 1-2 साल बाद कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी हुई कि आज कोई नहीं है करने वाला, खुद झाड़ू लगा रही हैं, खुद जो कल तक तुम्हारे पांव दबाने वाले थे आज कोई नहीं है। तो समय सदा कहां रहता है? वो तो पुण्य है तो पैसा आता है। लक्ष्मी मां की एक डायरी है। लक्ष्मी मां की क्या है? एक डायरी। लक्ष्मी मां डायरी में देखकर चलती हैं कि भाई आगे किसके घर जाना है। पुण्यात्मा है तो चलो। लक्ष्मी माता पुण्यात्मा के पास रहती हैं, पापी के पास यदि आ भी गई तो 1-2 साल में छोड़कर चली जाती हैं। अब ये बताओ, दुर्योधन पापी था कि पुण्यात्मा? बोलो मेरी मां। दुर्योधन मैया, दुर्योधन पापी था कि पुण्यात्मा? पापी था। तो पापी के यहां लक्ष्मी थी, पर कितने दिन? थोड़े दिन मौज किया पापी दुर्योधन ने। जब पापी है तो लक्ष्मी जी ने साथ छोड़ दिया कि नहीं? धृतराष्ट्र राजा थे, बोलो हां, राजा थे, लेकिन राजा होकर पाप किया धृतराष्ट्र ने, बहू के कपड़े उतरवा लिए। तुम्हारी औलाद गलत कर रही है, तुम तमाशा देख रहे हो, तो पापी का साथ लक्ष्मी मां ने छोड़ दिया और वही धृतराष्ट्र मरने के पहले कंगाल हो गए कि नहीं? आपको पता धृतराष्ट्र की आखिरी स्थिति क्या थी? सुनो बता रहे हैं, महाभारत में लिखा है। भीम भैया आते और भीम भैया रोटी ऐसे उठाते और धृतराष्ट्र को ए बुढ़ा, ए रोटी खा ले। ऐसे भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां फेंक कर देते, ए ये रहा। फिर धृतराष्ट्र आते, कहां रोटी? अंधे थे ना, कहां रोटी? और ये पड़ी उठा के। फिर शिकायत करते भी, ये युधिष्ठिर, ये भीम ना हमें कुत्तों की तरह रोटी देता है। सोचो, धृतराष्ट्र इतने बड़े राजा, जिनकी सभा में पितामह बैठा करते थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठा करते थे, कोई कमी नहीं, पर सत्ता रहते पाप किया तो 2-2 रोटी के लिए मोहताज किया है भीम ने इनको। तो शिकायत करते कि देखो हमें भीम कुत्तों की तरह देता। अच्छा ये बताओ, ये भीम का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति ये अच्छा है कि बुरा है? गलत है कि सही है? बोलो मैया, बोला करो मेरी मां। भीम भैया जो कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ, कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं, सही कर रहे हैं भीम भैया, गलत कर रहे हैं? बोलो बोलो जोर से, हैं? सही है, ये आदमी इसी लायक है। तुमने भरी सभा में जब द्रौपदी चिल्ला रही थी बचाओ, तब कान बहरे थे क्या?
सुनी तुमने किसी की पुकार? बड़ा मजा आ रहा था, हमारा बेटा जीत गया जुआ, हड़प लिया दूसरे का सिंहासन। मजा तो आ रहा था, पैसे पाने में बड़ा मजा आ रहा था, कपड़े उतरवाने में बड़ा मजा आ रहा था। जब तुम्हारे पास सत्ता थी तो तुमने तो कपड़े उतरवाए। वो तो अच्छा है भीम कि तुम्हें कुत्तों की तरह दे रहा, वरना तुम इस लायक भी नहीं हो। सुनो, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम चाहते तो हो कि हमारी औलाद हमारा सम्मान करे, हमारी बहू हमारा सम्मान करे, पर जब तुम्हारा पावर होता है ना तो तुम उस पावर का दुरुपयोग करके अपने संतान को भी, अपनी बहू को भी, परिवार को बड़ा परेशान करते हो। कुछ लोग तुमने बड़ा परेशान किया और बाद में तुम उन्हीं से उम्मीद करते हो कि भाई तुम हमारे साथ अच्छा करना। ना साहब, नहीं होता। धृतराष्ट्र के रहते पांडवों को 12 साल वनवास में रहना पड़ा। पांडवों की सत्ता, पांडवों का धन क्यों नहीं लौटाया धृतराष्ट्र ने? हड़प लिया कि नहीं? जब आप दूसरों का धन हड़पोगे, दूसरों की बहन बेटियों के कपड़े उतारोगे और चिल्लाएगी कि बचाओ, तो चुपचाप तमाशा देखोगे, सुन करके भी बहरे हो जाओगे। भीम भैया को बोला इन्हीं ने, धृतराष्ट्र आ भीम, तुझे मैं गले लगाऊं, प्यार कर लो। और जब गले लगाने बुलाया तो जानते हो क्या किया धृतराष्ट्र ने? दबा दिया। वो तो भगवान ने भीम की जगह पुतला पकड़ा दिया भीम का, तो चूर चूर कर दिया। ये धृतराष्ट्र कम है क्या? इन्होंने भीम को मारने का षड्यंत्र रचा, इन्होंने पांडवों को जलाने का, लाक्षागृह में बंद करके आग, इन्होंने जिंदा जलाना चाहा पांडवों को। इन्होंने भीम को नदी में फेंक दिया जहर दे करके। क्या नहीं किया? अब तुम्हें तो ये रोटी भी दे रहा है ना, भाग्य सराहो, तुम इस लायक भी नहीं हो। इसलिए बूढ़े हो, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। तुम सम्मान करो नहीं और पाना चाहो, ऐसा नहीं होगा साहब। जैसे को तैसा। तो धृतराष्ट्र पापी है कि पुण्यात्मा है? पापी। क्या हुआ? पापी हैं तो राजा थे, पर पाप होने के कारण लक्ष्मी छोड़कर चली गई, और पुण्यात्मा थे युधिष्ठिर, तो लक्ष्मी पांडवों की तरफ से हटकर, कौरवों की तरफ से हटकर पांडवों की तरफ चली गई। पापी देखो रोटी को तड़प रहे हैं, ये अंत है। इसलिए तुम्हारा अंत बुरा ना हो, लक्ष्मी पापियों का साथ नहीं देती। हाँ, इसलिए पुण्यात्मा रहोगे, लक्ष्मी साथ रहेंगी, वरन लक्ष्मी टाटा बाय बाय कह के फ्री। आज है तो घमंड ना कर लेना, आज है सदा ना रहेगी। यदि तुम गलत, धृतराष्ट्र को क्या लगा कि सदा रहेगी? खाक रहेगी। तुम्हारे बाप की बपौती है कि सदा रहेगी? रावण को लगा लक्ष्मी सदा रहेगी। लो, रावण से कूदकर लक्ष्मी मैया विभीषण की तरफ चली गई कि नहीं? विभीषण लंका के राजा हो गए, रावण का वंश नष्ट हो गया। मजाक में ना लो साहब, ये जिंदगी को सीरियस लो। पाप पुण्य होता है। लक्ष्मी किसका साथ देती हैं? बोलो। पुण्यात्मा, पापी का नहीं। पापी आज मौज कर रहा है, ठीक है। कई बार आप कहते हो गुरुजी हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, गलत काम कर रहा, बेईमान है, पर बड़ा मौज में। हाँ, देख लेना, उसकी मौज मस्ती कुछ वर्षों की है। जब तक पुण्यों का उदय है तो तुम्हारे पाप दबते चले जाएंगे, और जब पुण्य खत्म, जब पाप प्रकट होंगे, तो रातों रात आदमी का दिवालिया हो जाता है। बोलो हाँ। कल तक करोड़पति था, एक दिन में रोडपति हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ या ना? दिवालिया निकल जाना क्या है? पल भर में आदमी क्या से क्या हो जाता, क्या से क्या हो गए देखते देखते।
इसलिए कहता हूं कि पैसा मिला है, पावर मिला है, तो ज्यादा घमंड ना करो। पैसे का, पावर का ज्यादा अभिमान ना दिखाओ। पैसा आए, पावर आए तो उसे संभालो, घमंड में ना जियो। घमंड रावण का ना रहा, कंस का ना रहा, दुर्योधन का ना रहा, धृतराष्ट्र का ना रहा। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में झांक कर देख लेना, उनका रहा कि तुम्हारा रहेगा। बात सही है कि गलत है? आइए, आज हमारे बीच में भैया श्री सुधीर व्यास जी आए हैं, जिन्होंने ये गीत गाया है, ये चमक ये दमक। इस गीत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है आपने, और आज आप सब लोग इन्हीं की वाणी से यहाँ पर भजन संध्या का आनंद लेंगे। तो आप लोग आइए और इनकी वाणी सुनिए। गौरी गोपाल भगवान के लिए भी एक गीत इन्होंने बहुत सुंदर गाया है, आपने YouTube पर सुना होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। इंदौर से आए हमारे भैया श्री सुधीर व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत। विराजी ठीक है। आज अभी इनकी वाणी हम सुनेंगे 7 बजे, 7:30 बजे से। आप लोग कथा सुनो, प्रसाद वगैरह पाओ, फिर यहाँ बढ़िया भजनों का आज आनंद होगा। और यहाँ बढ़िया आज पुष्पों की रात्रि को होली भी खेलेंगे, होली महामहोत्सव। तो ये गौरी गोपाल भगवान ने हमारे भैया श्री सुधीर जी को बुलाया, और आपका गीत ये चमक ये दमक आप सबने किस किस ने सुना? हाँ, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। क्या गाया है आपने, देखो सबको याद है, इन्होंने गाया है। आज इनकी वाणी सुनेंगे हम सब। जो टीवी पर हैं, आप लोग YouTube पर, अपने मोबाइल पर YouTube पर यहाँ की भजन संध्या का आनंद लेंगे। YouTube पर जाकर के सुनिएगा, YouTube पर जाइएगा, आपको प्रोग्राम जो यहाँ है वो यहाँ से सुनेंगे, वरना घर जो बैठे हैं वो भी सुनेंगे। ठीक है मैया? YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लीजिएगा, इस तरह से चैनल खोल के आ जाएगा, जुड़ जाइएगा आप भी और देखिएगा। आज YouTube पर 1,55,00,000 लोग जुड़े हैं अनिरुद्धाचार्य परिवार से। आप सब गौरी गोपाल परिवार से जुड़े 1,55,00,000 लोगों का परिवार। आप सब यहाँ हैं, आप सब गौरी गोपाल भगवान का एक परिवार है। हम सब लक्ष्मी नारायण भगवान का परिवार है, और इसी परिवार की तरह हम आपको बातें कहते हैं और आप समझते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ कि यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण उनके पुत्र बन गए। तो यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा थी, संतों की सेवा की। सो संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए, बोले माँ आपने साधु सेवा की, पर सेवा में भी एक बीच में एक बड़ी घटना घट गई। यशोदा माँ धरा थी पिछले जन्म में, तो माता धरा रोज जंगल की लकड़ी समेटती, और साधु संत आए तो लकड़ी बाजार में बेचकर पैसे से आटा चावल दाल ले आती, संतों को परोसती, भोजन बनाती, सेवा करती थी। सेवा के कारण एक दिन क्या हुआ, इनके यहां पर कुछ संत आ गए। संत तब आए जब यशोदा माँ के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि संत एक वक्त खाकर चले गए 12 बजे 1 बजे के पहले। अब वो साधु आए दोपहर के 2-3 बजे।
माता धरा बर्तन धुल रही थी खाकर। संत आए, बोले बेटी भूख लगी है, मिलेगा। ये माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा है। उस समय इनका नाम था धरा। माता धरा के सामने संत आए, भूख लगी है मां कुछ दे दो। धरा बोली महाराज बैठो, मना कैसे करें कि घर में अन्न का दाना नहीं है। आओ बैठो प्रसाद पाओ। पर प्रसाद तो था नहीं। तब माता धरा बाजार में उधार पैसे मांगने गई। बहुत लोगों से मांगा, किसी ने नहीं दिया। एक आदमी मिला, बोला कि हम पैसे तो देंगे पर एक शर्त पर। आप बहुत सुंदर हैं, यदि आप हमें अपने स्तन दे दें तो हम अपना पैसा आपको देंगे, और आप या फिर गिरवी रखो कुछ। तो माता के पास गिरवी रखने कुछ था नहीं। कहा कि तुम अपने स्तन दे दो। मतलब वो आदमी ना गलत नियत से माता धरा को देख रहा था। स्तनों की डिमांड करना मतलब गलत भाव था उसका। पर माता धरा का तो भाव पवित्र है। वो तो सबको पुत्र की तरह देख रही हैं। पर जिसे वो पुत्र की तरह देख रही हैं, वो सामने का आदमी उन्हें काम भाव से देख रहा है। माता समझ तो गई कि इसका भाव गलत है, लेकिन संत भी तो द्वार पर बैठे हैं, भोजन भी तो कराना है, नहीं तो संत भूखा चला जाए। तब माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? बोला हाँ ठीक है। वो आदमी तो बड़ा खुश हो गया कि बात बन गई। पैसे लाया, रख दिया, ये लो पैसे। माता धरा ने भी अपने स्तनों को चाकू से काट दिया कि तूने स्तन ही तो मांगे हैं, तो मैं तेरी बात पर कायम हूं। माता धरा ने चाकू से अपने स्तनों को काट कर उसकी हथेली में रख दिया, ये ले। वो तो अवाक रह गया। माता धरा ने उतने ही पैसे लिए जितनी जरूरत थी, लेकर बाजार गई, सामान खरीदा, सब्जियों संतों के लिए भोग तैयार किया, भगवान को भोग लगाया, संतों को परोसा, रोटी दाल चावल जो भी बनाया था। संतों ने देखा कि माता ये आपके शरीर से धारा बह रही है रक्त की। अब सोचो कि स्तन ही कट गए हों तो कितना खून बहेगा, इतना कांटा लग जाए तो खून गिर जाता। पूरा स्तन काट लिए, माता ने दे दिए उसको। संतों ने कहा कि ये धारा रक्त की कैसी? कहा महाराज आप तो प्रसाद पाओ। संतों ने कहा ना, हमारा भक्त संकट में है और हम प्रसाद पाए, पहले आप बताओ। माता धरा ने कहा कि आप जब घर आए तब हमारे यहाँ अन्न का दाना नहीं था। हम उधार मांगने गए तो लोगों ने मना कर दिया। वो तो हम शाम को जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं सूखी बीन कर और बेचते हैं, और रात्रि को बेचकर जब आते हैं तो आपके लिए भोजन प्रसादी लाते हैं। पर आप दोपहर में आए, उस समय भोजन था नहीं, तो हम मांगने चले गए, तो जिससे मांगा सबने मना किया, पर एक ने कहा मैं दूंगा पर अपने स्तन देने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि यह मांस का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। यदि मांस का टुकड़ा, शरीर का एक अंग दे देने से साधु सेवा होती है, तो शरीर के अंग की क्या कीमत है? साधु सेवा बड़ी है। जब माता धरा का ये भाव सुना तो वो संत नहीं थे, संत रूप में भगवान परीक्षा लेने आए। माता मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने साधु सेवा इस तरह की कि अपने स्तनों का भी दान कर दिया, काट डाले शरीर के अंग को। मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर, आपका दूध पीकर, आपका